दुर्गे नमः। सुक्तकुशमन्तकुशमन्तकी वाक्रतुण्ड महाकाय शूरकोटि शरप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वे कार्येषु सर्वदा। श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन भागीरथी में अपने जीवन को धन बनाने के लिए दूर दूर से आए हुए भागवत स्वरूप संतजन, विद्वान जन, भक्त वृद्धजन, भारतीय संस्कृति की गौरव वत्सल्य मूर्ति हमारी सिद्धमयी माताएं और गौरी स्वरूपा बहनें, अवश्य हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो इस अमृतमयी कथा का पान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए दो गंगाएं प्रकट की हैं, एक तो भागीरथी गंगा और दूसरी भागवत गंगा। तो एक तो अपने श्री चरणों से भगवान ने प्रकट की है भागीरथी गंगा, और दूसरे श्री अपने चरणों के बाद अपने मुख से भागवत गंगा। तो चरणों से प्रकट भागीरथी में स्नान करने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है, लेकिन मुख से प्रकटी भागवत गंगा में श्रवण मास से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो कि श्रीमद् भागवत रूपी भागीरथी में अपना जीवन सफल बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवत परमहंसों तथा विद्वानों की संहिता, इसमें बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षाएं होती हैं। धनंजय हाटक्षम परीक्षा, महारणे शस्त्रभृतां परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावतान भागवते परीक्षा। सोना असली है नकली, इसकी ठीक तरह से परीक्षा आग में तपाने से होती है। असली सोना होगा तो चमक बढ़ जाएगी, और यदि सोना नकली होगा तो आग में जलकर वह भस्म हो जाएगा। कौन कितना युद्ध विद्या में कुशल है, अस्त्रों का ज्ञाता है, उसकी ठीक तरह से प्रचित भूमि में होती है। पत्नी को आपसे कितना प्रेम है, या फिर आपके धन से वो प्रेम करती है, इसकी परीक्षा ठीक तरह से विपत्ति आने पर ही होती है। ठीक उसी प्रकार कौन कितना न्याय, व्याकरण, वेदांत, योग, ज्योतिष का विद्वान है, उसकी परीक्षा तो श्रीमद् भागवत में ही होती है। श्रीमद् भागवत में विद्वानों की संहिता है, तो हम सब जैसे अज्ञानी कहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से और सद्गुरु देव भगवान के आशीर्वाद से परंपरागत जो भी प्राप्त है उसे यथामति आपके पास तक पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ के 6 अध्याय में भागवत का महात्म बताया गया है, अर्थात भागवत की महिमा बताई गई है। क्योंकि हमारी किसी के प्रति श्रद्धा तब होती है जब हम उसकी महिमा को देखते हैं या सुनते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि भागवत की महिमा भागवत में नहीं बल्कि पद्म पुराण में गाई गई है। क्योंकि अपनी महिमा स्वयं अपने मुख से गाने वाला व्यक्ति मूर्ख कहा गया है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने मुख से स्वयं की बड़ाई या अपनी महिमा गाए तो उसकी बातों पे विश्वास भी नहीं होता है। विश्वास और श्रद्धा तब होती है जब किसी की महिमा कोई और गाए। इसलिए भागवत की महिमा स्वयं भागवत में नहीं गाई गई है बल्कि पद्म पुराण में गाई गई है। दूसरा कारण यह भी है कि महान लोग कभी अपनी महिमा स्वयं नहीं अपने मुख से गाते हैं। रहीमदास जी ने लिखा है, बड़े बड़ाई ना करें बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। इसलिए श्रीमद् भागवत ने अपनी महिमा स्वयं नहीं गाई है। भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप कार्य और भगवान की कथा सुनने का लाभ बताया गया है। जिस प्रकार से कोई अपनी बेटी का विवाह करते समय सबसे पहले यदि यही देखता है कि वर देखने में कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, क्या करता है और कहाँ रहता है, ठीक उसी प्रकार हम अपनी बुद्धि रूपी बेटी को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें। तो महात्मा के प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप कार्य का वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वायं नुमा।
सूत जी महाराज ने भगवान के 3 रूप बताए हैं। भगवान का स्वरूप हम सब संसारिक लोगों की तरह हड्डी मांस का नहीं है, बल्कि भगवान सच्चित आनंद स्वरूप हैं। पहला स्वरूप सत्य, जिसकी सत्ता सदा विराजमान है, इसका तीनों कालों में कभी नाश न हो, वही सत्य अर्थात सत्य है। दूसरा स्वरूप चित्त, चित्त जो कि संपूर्ण प्राणियों के अंदर चेतना प्रदान करता है, वह है चित्त अर्थात चैतन्य। तो वह परमात्मा प्रत्येक प्राणी के भीतर नहीं बाहर भी प्रकाश देते हैं। यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा, तारा आदि ग्रह उन्हीं परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उन्हीं परमात्मा के प्रकाश से हर एक वस्तु प्रकाशित होती है। तीसरा स्वरूप सूत जी महाराज ने बताया है, परमात्मा का आनंद। ये कोई कहने या देखने की वस्तु नहीं है, ये अनुभव की बात है। आनंद तो स्वयं हमारे राधारमण जी हैं, बिहारी जी हैं, किशोरी जी हैं। तो बोली भगवान श्री कृष्ण की जय। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहे चैनल, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमा तक।